डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हम निकालते हैं एक सिंपल तरीके से। सपोज ये कुछ दिए गए मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं और इनमें सेंट्रल एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन हमारे को निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ClO2 प्लस और ClO2 माइनस का केस हम लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि अगर किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा उसको सेंट्रल एटम पर आप लीजिएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर है तो सेंट्रल एटम पर लिया जाएगा अगर वहां ऑक्सीजन नहीं है तो। जैसे Xf5 माइनस में नेगेटिव चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को हम ज़ीरॉन पर लेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज को हम ऑक्सीजन पर कंसीडर करेंगे, जैसा कि स्टूडेंट्स IO2F2 माइनस में है और जैसा कि ClO2 माइनस में है। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ClO2 प्लस और ClO2 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम सिखाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम यह होगा कि दिए गए मॉलिक्यूलर स्पीसीज के सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करें। स्टूडेंट, सेंट्रल एटम किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का वो एटम होता है जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा हो, यानी जो ज्यादा नंबर के से बॉन्ड बना सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हुआ? क्लोरीन हो गया, ठीक है ना। सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप का है ना। देखिए मैंने क्लोरीन लिखा, क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 17। 17 का मतलब हुआ इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज हमें क्लोरीन पर लेना है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो देखिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ये देखिए रिमूव कर दिया। तो अब रिमूवल के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे क्लोरीन पर? 6 बचे, और हमने यहाँ पे प्लस साइन बना दिया, प्लस हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाएगा। देखिए हमने यहां पे एक ऑक्सीजन हमने ऐसे बना दिया, दूसरा ऑक्सीजन हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद अब हम लोग क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग जानते हैं कि जैसे मान लिया यहां पर इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ये सिग्मा है और ये पाई है, और ये लोन पेयर हो गया। तो लोन पेयर यहां पर एक हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, यानी टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। 3 हो गए ना। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि क्लोरीन के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से नहीं होता है, सिर्फ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन में, और शुरुआत हम जानते हो कहां से करेंगे? एस से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहां पे मैं एक बार लिख भी देता हूं, यहां पे लोन पेयर यहां पर हो गया कितना? एक लोन पेयर है, और सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां पर शॉर्ट में मिलता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां पर हो गया स्टूडेंट 2, तो यानी टोटल हो गया 3। 3 का मतलब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट क्या होगा? sp2। हाइब्रिडाइजेशन आ गया यहां पर sp2। देखिए यानी 3 ऑर्बिटल चाहिए, s से शुरुआत करेंगे, एक s का हो गया, 2 p का हो गया। अच्छा, sp2 में 3 हाइब्रिड हैं, और 3 हाइब्रिड आपको बता दें, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं।
they will experience minimum repulsion at 120 डिग्री। ठीक है ना? तो अब हम लिखते हैं इस तरीके से, यहां पे हमने क्लोरीन लिखा, क्लोरीन पर एक लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर आ गया ये, ठीक है ना, और एक डबल बॉन्ड स्टूडेंट ये आ गया, और एक डबल बॉन्ड ये आ गया ऑक्सीजन के साथ में, इस क्लोरीन पर प्लस साइन आएगा, यहाँ लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये बन गया स्टूडेंट्स ClO2 प्लस का स्ट्रक्चर बन गया है। इसका अपीयरेंस कैसा होगा? वी शेप, बेंट, एंगुलर कह सकते हैं, ठीक है ना। एंड दिस एंगल थीटा विल बी, थीटा इज, दिस एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ClO2 माइनस, सेंट्रल एटम कौन हुआ? क्लोरीन। क्लोरीन किस ग्रुप का है? 17, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव चार्ज है यहां पर और ऑक्सीजन भी है। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज विल बी टेकन एट ऑक्सीजन, तो जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट लिया जाएगा तो अब उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो यानी जिस ऑक्सीजन पर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, यानी वो देखिए यहां पर लिया, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तो यानी अब ये बॉन्ड बन गया। और जो दूसरा ऑक्सीजन है स्टूडेंट क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड बनाएगा। नाउ इस केस में स्टूडेंट्स लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर हो गए 2, देखिए 1 और 2, और सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए स्टूडेंट कितने? 2, यानी टोटल कितने हो गए? 4, यानी 4 ऑर्बिटल हमें जरूरत है। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? S से। S का 1 हो गया, P के 3 हो गए, यानी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया स्टूडेंट sp3। sp3 की इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होती? टेट्राहेड्रन होती। तो देखिए हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना जाना चाहे, क्लोरीन लोन पेयर, लोन पेयर, दिस इज O माइनस एंड दिस इज डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगेन स्टूडेंट क्या होगा? यहां पे वी शेप है, बेंट है, एंगुलर है, और यहां पर जो एंगल है, दिस एंगल विल बी, दिस इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज स्टैंडर्ड एंगल टेट्राहेड्रल का होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पे लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसलिए एंगल यहां पे 109 से कम हुआ है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट केस मैं लेता हूं IO2F2 माइनस का। ओके देखिए नेक्स्ट केस इज IO2F2 माइनस। सेंट्रल एटम स्टूडेंट आयोडीन होगा, बिकॉज आयोडीन एग्जिबिट्स मोर कोवैलेंसी, हायर कोवैलेंसी देन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है ना। यानी आयोडीन का एक एटम मोर नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के साथ जुड़ सकता है देन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो आयोडीन स्टूडेंट क्या है? आयोडीन है 17 ग्रुप का। ऑब्वियसली इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज को हम ऑक्सीजन पर लेंगे, यहां 2 ऑक्सीजन है, तो जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लेंगे अब वो मोनोवैलेंट हो जाएगा, मोनोवैलेंट हो गया। दूसरा ऑक्सीजन डाइवैलेंट होगा, यानी 2 डबल बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन यहां पे 2 है स्टूडेंट्स, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना। तो यहां स्टूडेंट्स लोन पेयर हो गए कितने? 1 लोन पेयर, है ना। और सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हो गए? काउंट करें, 1 2 3 4, यानी 4 हो गया। यानी टोटल अगर करें तो यहां पे 5 ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल से स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन बनेगा कौन सा? sp3d, ठीक है ना। और sp3d में अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखें स्टूडेंट्स, s px py pz एंड dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स यूज होंगे यहां पे, ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होती है
ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो यहां पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखिए ये हमने मान लिया ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री आएगी। तो पहले एक बार स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में आपको बना के दिखा दूं। जैसे मान लिया कोई सेंट्रल एटम ए है, ये हो गया एक्स 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 एंड एक्स, ठीक है ना। ये स्टूडेंट हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री हो गई, ठीक है ना। तो यानी ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ओरिएंटेशन में यहां पर होंगे, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, लेकिन यहां पे स्टूडेंट ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। अच्छा, यहां पर क्या है स्टूडेंट कि एक लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड है। तो देखिए, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑक्युपाई मोर स्पेस एंड दैट इज व्हाई जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी कि किस सब्स्टिट्यूएंट को कहां रखें, क्योंकि यहां पर एडजेसेंट एंगल अलग अलग हैं। इससे पहले वाले केस में मैंने क्यों नहीं किया जस्ट स्टूडेंट्स? इससे पहले वाले केस में मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर क्या होगा, sp2 में 3 बॉन्ड एंगल है, तीनों सेम है। तो यानी किसको कहीं भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऑल एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स आर सेम, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोन पेयर को कहीं रख दो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ओके, यहां पर एडजेसेंट एंगल एक है 120 पर, दूसरा है 90 पर। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हमें उनको रखना पड़ेगा। तो देखिए, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पर सेंट्रल एटम क्या हो गया? आयोडीन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए यहां पे फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है और यहां पे ऑक्सीजन है और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। तो यानी आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। इसलिए हम फ्लोरीन को यहां एक्सियल, इसको बेटा एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने इसको यहां रख दिया, ठीक है ना। लोन पेयर को कहां रखेंगे? जहां पर एंगल सबसे ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड O हो गया और एक की हो गया O माइनस फ्लोरीन पर स्टूडेंट्स लोन पेयर, मैंने लोन पेयर भी दिखा दिए यहां पे, ओके। तो इस तरीके स्टूडेंट्स IO2F2 हो गया, राइट। यानी ये एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो गए, और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, ओके, बिकॉज lone pair bond pair repulsion will be higher and this angle will be what, less than 90 डिग्री, ठीक है ना, बिकॉज लोन पेयर क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, है ना। ओके, देन नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स जो मैं लेने जा रहा हूं वो है, लास्ट केस है इसका, Fe माइनस, ओके। सेंट्रल एटम स्टूडेंट ज़ीनॉन, ज़ीनॉन है 18 ग्रुप का, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भी लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव चार्ज यहां पर है और ऑक्सीजन नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज को हम सेंट्रल एटम पर लेंगे, यानी एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहां पे माइनस लिख दिया, यानी अब ज़ीनॉन पर हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन स्टूडेंट्स, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, और ये हो गया 5वां, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लोन पेयर यहां पर कितने आ रहे हैं? लोन पेयर 2 आ रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड पेयर्स कितने आ रहे हैं? यहां पे 5 आ रहे हैं, यानी टोटल कितने आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? 7 का स्टूडेंट मतलब हुआ कि 7 ऑर्बिटल हमें यूज कराने हैं हाइब्रिडाइजेशन में। शुरुआत कहां से करेंगे? S से, तो यानी
इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट हो गया sp3d3। देखिए एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, d के 3 3 3 6 1 7, और इसमें ऑर्बिटल से स्टूडेंट यूज होंगे s px py pz dxy dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स यूज होंगे। ठीक, और स्टूडेंट अगेन इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आती है पेंटागोनल बाई पिरामिड। ठीक है ना, ये पेंटागोनल बाई पिरामिड, देखिए x x x x x, ये मैं इसके स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर बना रहा हूं स्टूडेंट्स। ये यहां पर एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ये एंगल स्टूडेंट आएगा 90 डिग्री, और ये एंगल आएगा यहां पर कितना, दिस एंगल इज 72 डिग्री। अगेन स्टूडेंट्स इस ज्योमेट्री में एडजेसेंट एंगल अलग अलग है, एक एडजेसेंट एंगल है 90 का और दूसरा है 70 का। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक हाइब्रिड में हमें लोन पेयर रखना है और दूसरे हाइब्रिड से हमें फ्लोरीन अटैच करना है। सो लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ऑब्वियसली लोन पेयर को हम कहां रखेंगे, ऐसी पोजीशन पर रखेंगे जहां पर एंगल ज्यादा हो। तो देखिए दो टाइप के एंगल है 72 और 90, तो लोन पेयर को कहां रखेंगे, जहां पे एंगल 90 आ रहा हो। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हम लोन पेयर को यहां पर एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे। अब देखिए इससे पहले हमने क्या कहा था, इससे पहले वाले में यहां इक्वेटोरियल में रखा था, क्योंकि यहां इक्वेटोरियल में एंगल 120 आ रहा था और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच 90 था, इसलिए लोन पेयर यहां पे इक्वेटोरियल में था। लेकिन इस वाले केस में स्टूडेंट्स एक्सियल पोजीशंस पर आएगा। उसका रीजन क्या है, वहां एंगुलर स्पेस ज्यादा है। ओके, तो स्टूडेंट आ गया जेनॉन। ठीक है ना, वन लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, यहां पे स्टूडेंट्स माइनस फ्लोरीन 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 4 एंड 5। ओके, तो ये देखिए इसकी हमने माइनस, और ये एंगल स्टूडेंट होगा, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, और इसका शेप हो जाएगा स्टूडेंट्स पेंटागोनल प्लेनर, है ना, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर आ गया। ओके, और जो इससे पहला केस था इसका शेप देखिए, अगर ऐसा होता तो हम बोलते ट्राइगोनल बाई पिरामिड, लेकिन अब इसका शेप क्या होगा, शेप जो होगा सीसा स्ट्रक्चर होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड है। इसका स्टूडेंट शेप हो गया सीसा। ठीक है ना, ओके। तो ये स्टूडेंट था पेंटागोनल प्लेनर का केस। सो स्टूडेंट्स, I hope you all will be benefited by this short video जिसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।